आज सनातन धर्म को लेकर के दुनिया में बड़ा विमर्श चल रहा है। कुछ तथाकथित बड़बोलेपन वाले लोग तो यहां तक कह दिए कि सनातन धर्म अप्रासंगिक है। कुछ लोगों ने तो जाने कैसी कैसी तुलना कर दी। थोड़ा सा विचार करें, सनातन किसे कहते हैं? सनातन धर्म वैदिक धर्म को ही कहते हैं। हम चाहे सनातन धर्म कहें, चाहे वैदिक धर्म कहें, या वर्तमान में इसी को लोग हिंदू धर्म भी कहते हैं। सनातन वही है जो शाश्वत है, जो अनादि है, और यह अनंत काल से चला आ रहा है। बहुत से मिटाने वाले आए, मिट गए। न सनातन तब मिटा, न सनातन अब मिट सकता है। यह अनंत काल से चला आ रहा है और यह अनंत काल तक चलता रहेगा। एक बात और कहूं, दुनिया का कोई भी ऐतिह्यविद, कोई भी इतिहासकार आज तक वेद का काल निर्धारण नहीं कर सका। जिस काल में आप ढूंढेंगे उसमें वेद पाया गया, और वेद कब से है यह ढूंढना भी उचित नहीं है। आप पूछेंगे कैसे? अच्छा, किसी से पूछा जाए कि वेद कब से है, तो ये बड़ी कठिन स्थिति हो जाएगी बताना कि वेद कब से है। हम जिस काल में देखते हैं उस काल में हमें वेद प्राप्त होता है। हम विचार करें वेद क्या है। यस्य निश्वसितो वेदाः, भगवान का श्वास ही वेद है। इसी को गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी श्री रामचरितमानस में कहते हैं। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, 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 सोहरि पद यह कौतुक भारी, सोहरि पद यह कौतुक भारी। वेद क्या है? भगवान का श्वास ही वेद है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि आपकी श्वास कब से है, आपका उत्तर क्या होगा? बोलिए। आप कहेंगे कि जब से हम हैं तब से हमारी श्वास है। श्वास है तभी हम हैं। अच्छा, हम हैं तभी श्वास है, श्वास है तभी हम हैं, या श्वास ना हो तो हम नहीं होंगे? ये तो उत्तर आपका होगा। जब से आप हैं तब से श्वास है, या श्वास है तब से आप हैं? यही बात ना। और यदि वेद भगवान का श्वास है तो वेद कब से है? का जब से भगवान है। तो किसी से पूछा जाए कि भगवान कब से है, तब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भगवान अनादि हैं, भगवान शाश्वत हैं, भगवान सनातन हैं। जैसे भगवान अनादि हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, वैसे वेद भी अनादि है, शाश्वत है, सनातन है। वैसे सनातन धर्म भी अनादि है, शाश्वत है और सनातन है। यह वैदिक धर्म है। लेकिन हम अल्पज्ञानी लोग वेद के महातात्पर्य को नहीं समझ पाए। तब वेद पर मीमांसा जैसे ग्रंथ की रचना हुई। मीमांसा माने होता है विचार। मीमांसा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में उपासना संबंधी चर्चाएं हैं और उत्तर मीमांसा में उपास्य संबंधी चर्चाएं हैं।
उपासना में कहीं त्रुटि तो नहीं है। वेद मंत्रों के कर्मकांड के भाग में यदि कहीं संदेह होता है तो उसका पूर्ण समाधान हमें पूर्व मीमांसा में प्राप्त होता है। और जो उपास्य हैं, जो ब्रह्म हैं, उस ब्रह्म की मीमांसा उत्तर मीमांसा में की गई है। ब्रह्म विषयक यत्किंचित भी आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसका पूर्णतम समाधान उत्तर मीमांसा में रखा गया। जब हम वेद को भी नहीं समझ पाए और मीमांसा को भी नहीं समझ पाए, तब हमारे यहां 3 और ग्रंथों की रचना हुई, स्मृतियों की रचना हुई, इतिहास की रचना हुई और पुराण की रचना हुई। स्मृतियां वेदार्थो पूर्व भागार्थो निर्णीयते। हमारे आचार्य स्वामी श्री लोकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि स्मृतियों में पूर्व भाग का निर्णय दिया गया। जो पूर्व मीमांसा की चीजें हैं, उस पूर्व मीमांसा की चीजों का समाधान स्मृतियों में दिया गया। 18 स्मृतियां प्रसिद्ध है ना, मनुस्मृति, वशिष्ठ स्मृति, अंगिरा स्मृति आदि। और इतिहास पुराणाभ्याम, इतिहास और पुराण, यह उत्तर मीमांसा को व्याख्यायित करने के लिए, सरलतम करके समझाने के लिए हैं। इतिहास और पुराण। अच्छा, एक प्रश्न और उठता है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। इतिहास और पुराण वेदों के समुपबृंहण के लिए हैं, तो हमें इतिहास और पुराण में से वेद को समझने के लिए इतिहास को पहले स्वीकार करें कि पुराण को? तो स्वामी श्री लोकाचार्य जी कहते हैं कि उभयोर मध्य इतिहास प्रबलः। यदि इतिहास पुराण दोनों की बात आती है तो पुराण की अपेक्षा इतिहास श्रेष्ठ है। इतिहास कैसे श्रेष्ठ है? ऐसे पुराण और इतिहास दोनों में वेद के सिद्धांतों को ही व्याख्यायित किया गया। इतिहास में घटना पहले घटती है, उससे हम शिक्षा क्या प्राप्त करते हैं वो बाद में बताया जाता है। और पुराण में हमें वेद के किस सिद्धांत की शिक्षा देनी है उसे बतलाने के लिए घटनाओं का चयन किया जाता है, उपाख्यानों का चयन किया जाता है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि यदि पुराण इतिहास दोनों की बात हो तो इतिहास श्रेष्ठ है। अब कैसे इतिहास श्रेष्ठ है, इसमें एक आचार्य का चिंतन हमें बड़ा सुंदर लगा। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। तो होना तो ये चाहिए पुराण इतिहासाभ्याम। महर्षि पाणिनि का एक सूत्र है अल्पाक्षरम, तो जिसमें अल्प अक्षर होते हैं उसको पहले कहना चाहिए और जिसमें ज्यादा अक्षर है उसके बाद में कहना चाहिए। तो होना तो चाहिए पुराण इतिहासाभ्याम, लेकिन यहां लिखा है इतिहास पुराणाभ्याम। ऐसा क्यों? तो कहा यहां इतिहास का प्रथम परिगणन करके आचार्य ने प्रमाणित कर दिया कि पुराण की अपेक्षा इतिहास श्रेष्ठ है, इसीलिए पहले इतिहास का परिगणन कर दिया। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपबृंहयेत। तो पुराण की अपेक्षा इतिहास श्रेष्ठ है, हमारे आचार्यों ने ऐसा स्वीकार किया। महर्षि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम भगवान श्री राघवेंद्र के उन दिव्य गुणों से युक्त इस श्री रामायण की रचना करके वेद के संपूर्ण सिद्धांतों को सरलतम ढंग से हम सबके मध्य में रख दिया। और एक बात कहूं, कितने रामायणों की रचना हुई इसका परिगणन नहीं किया जा सकता। एक आचार्य ने लिखा चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। 100 करोड़ रामायण की रचना हुई। एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। और रामायण का एक एक अक्षर हमारे महापातक का नाशक होता है। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज को 100 करोड़ कह करके भी परितोष नहीं हुआ। तो मानसकार कहते हैं रामायण शतकोटि अपारा। केवल 100 करोड़ ही रामायण नहीं है, वह अपार है।
उसका परिगणन किया नहीं जा सकता। भगवान श्री राम को नायक बनाकर संसार में जितने ग्रंथों की रचना हुई, आज तक किसी को नायक बनाकर इतने ग्रंथों की रचना नहीं हुई। हमारे संस्कृत जगत के कवि हैं, उनका नाम है श्री भवभूति। उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखी कि आखिर भगवान श्री राम में ऐसा क्या है कि हर काव्यकार, हर ग्रंथकार अपने काव्य का नायक भगवान श्री राम को ही बनाना चाहता है। तो उन्होंने लिखा, प्रभु इसमें कवियों का कोई दोष नहीं है, कवीनाम को दोषः, इसमें कवियों का कोई दोष नहीं है। आपके भीतर ही एक ऐसा अवगुण है कि उसी अवगुण के कारण हर ग्रंथकार अपने ग्रंथ का नायक आपको बनाना चाहता है। भगवान श्री राम भी चौंक पड़े कि मेरे भीतर वह कौन सा अवगुण है। तो श्री भवभूति जी लिखते हैं, कवीनाम को दोषः सच तव गुणानाम अवगुणः। आप में इतने गुणों का होना ही आपका सबसे बड़ा अवगुण है, और इसी अवगुण के कारण हर काव्यकार अपने ग्रंथ का नायक आपको बनाना चाहता है। जितने गुण भगवान श्री राम में पाए गए, इतने गुण कभी किसी में देखे ही नहीं गए। आगे अयोध्या कांड में एक प्रसंग आएगा। महाराज श्री दशरथ अयोध्या वासियों से पूछते हैं, अयोध्या वासियों, मेरे राम में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? और राम राज्याभिषेक के प्रस्ताव का आप सबों ने तुरंत समर्थन क्यों कर दिया? क्या मैं ठीक से आप लोगों का परिपालन नहीं कर पाता? आपको बताना पड़ेगा कि मुझसे ज्यादा मेरे राम में क्या है। सारे अयोध्यावासी खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, उनके नेत्र सजल हो गए, और सारे अयोध्यावासियों ने कहा, महाराज क्षमा करना, आप में तो क्या, इक्ष्वाकुभ्यो भी सर्वेभ्यो ह्यतिरिक्तो भी सांपते, संपूर्ण इक्ष्वाकु वंशीय परंपरा में जितने गुण श्री राम में हैं, इतने गुण आज तक किसी में पाए ही नहीं गए हैं। भगवान श्री राम में अनंत गुण हैं। श्रुति भगवती कहती है, भगवान राम के एक गुण की मीमांसा भी संभव नहीं है। भगवान श्री राम के एक आनंद गुण की मीमांसा करने में भी श्रुति भगवती नेति नेति कह करके पुकार उठती है। और जिनमें अनंत गुण हैं, उनके गुणों का कोई क्या व्याख्यान कर सकता है? महर्षि वाल्मीकि ने 16 गुणों को लेकर के प्रश्न किया, और देवर्षि नारद ने 68 और गुण सुनाए। 84 गुणों के विवेचना में रामायण जैसा महाकाव्य रचित हो गया। आप विचार करें, राम जी में ऐसे गुण हैं। विश्व संस्कृति को सबसे अधिक प्रभावित किसी के चरित्र ने किया है तो भगवान श्री राम के चरित्र ने किया है। संसार में जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे उस जिस भी धर्म को मानने वाले लोग हों, उन समस्त धर्मों में मानवीयता के जितने भी उदात्त गुण बताए गए हैं, वो सारे गुण भगवान श्री राम में पाए जाते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र के उन समस्त गुणों को महर्षि वाल्मीकि ने श्रीमद् रामायणम में रखा है। एक बात और कह दूं, संसार के जितने काव्यकार हुए, सबने महर्षि वाल्मीकि से भिक्षा लेकर के राम जी के विषय में कुछ कुछ कहा है। चाहे कवि कुलगुरु कालिदास रघुवंश महाकाव्यम में कुछ कहें, चाहे भवभूति उत्तर रामचरितम में कुछ कहें, चाहे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कुछ कहें, चाहे मैथिली शरणगुप्त साकेत में कुछ कहें, चाहे केशवदास रामचंद्रिका में कुछ कहें, इन संपूर्ण रामचरित्र को व्याख्यायित करने वाले जितने काव्यकार हैं,
सबने महर्षि वाल्मीकि की लेखनी से ही भिक्षा ली है। और एक बात और बता दूं, जितने भी रामायण और काव्य हैं सब में राम जी के विषय में कुछ कुछ है, लेकिन राम जी के विषय में यदि सब कुछ कहीं है तो वह श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में है। इसमें राम जी के विषय में सब कुछ है। जितने भी काव्यकार हैं सबका उपजीव्य काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ही है। परवर्ती जितने भी साहित्यकार हुए, चाहे कालिदास जी हो, भास हो, भारवी हो, माघ हो, जितने भी हों, चाहे पाश्चात्य जगत के शेक्सपियर हों, जॉर्ज मिल्टन हो, चाहे हिंदी साहित्य के जितने भी कवि और काव्यकार हों, सभी की लेखनी पर महर्षि वाल्मीकि का ही प्रभाव है। और तो छोड़ दें, हमारे यहां एक सूक्ति चलती है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। इस संसार में यत्किंचित भी कहीं ज्ञान का कोई भी कण है तो श्री वेदव्यास जी महाराज का उच्छिष्ट है। वह श्री वेदव्यास जी महाराज बृहद्धर्म पुराण में कहते हैं, पठ रामायणम व्यासम काव्य बीजम सनातनम। जिस वेदव्यास जी ने वेद का 4 विभाग किया, जिस श्री वेदव्यास जी ने श्रीमन महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना करी, जिस श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी, वह वेदव्यास जी कहते हैं, जब मैंने वाल्मीकि रामायण का पारायण किया उसी के प्रभाव से मैं इतने ग्रंथों की रचना कर पाया। वाल्मीकि रामायण क्या है? कहा काव्य बीजम सनातनम। जितने भी काव्य हैं सबका जो सनातन बीज है, जो आदि बीज है, वह है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। यह वाल्मीकि रामायण साधारण नहीं है। भगवान वेद स्वयं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में अवतार लेकर के आए हैं। जो वैकुंठाधिपति भगवान श्रीमन नारायण हैं वह दुर्लभ माने जाते हैं। भगवान दुर्लभ हैं, लेकिन भगवान भी सुलभ हो गए। कैसे सुलभ हुए? भगवान जब अपने त्रिपाद विभूति के ऐश्वर्य को छोड़कर जब इस धराधाम पर लीला हेतु पधारते हैं तो भगवान सुलभ हो जाते हैं। भगवान श्री राम जब साकेत जैसे नित्य धाम को छोड़कर इस धराधाम पर अवतार लेकर आते हैं तो सबके लिए सुलभ और सरल हो जाते हैं। बानर, भालू, गीध, केवट, भक्तिमती शबरी तक उन्हें सहजता से प्राप्त कर लेती। दुर्लभ भगवान जब अवतार लेते हैं तो सर्व सुलभ हो जाते हैं। वैसे वेद भी दुर्लभ हैं। पहली बात तो वेद में सबका अधिकार नहीं है। दूसरी बात, वेद के तात्पर्य को समझना बड़ा कठिन है। जो बातें अन्य ग्रंथों में सत्रों में कही गई हैं वही बातें वेद में सूत्रों में कही गई हैं। वेद के सूत्रों को समझना कठिन है। वेदों ने देखा जब परमात्मा स्वयं दशरथात्मज के रूप में अवतार लेकर के सुलभ हो गए तो हमें भी सुलभ हो जाना चाहिए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं भगवान एक हैं और वह कृत्वात्मानं चतुर्विधम पितरम रोचयामाश तदा दशरथम नृपम। एक भगवान 4 रूपों में 4 भाइयों के रूप में अवतार लेकर के इस धराधाम पर आए और सर्वसुलभ हो गए। तो वेदों ने कहा कि भगवान जब 4 रूपों में अवतार लेकर सर्वसुलभ हो गए तो हमें भी अवतार लेना चाहिए। तो वेदों ने क्या किया? कहा भगवान एक थे, 4 रूपों में अवतार लिए। तो वेद कितने थे? 4। तो चारों वेदों ने विचार करके एक रूप लेकर के अवतार लिया। भगवान एक थे, 4 रूपों में अवतार लिए। तो चारों वेदों ने जब एक रूप में अवतार लिया तो वह अवतार और कुछ नहीं है,
वेदों का अवतार ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के रूप में हुआ।